सूत जी बोले, हे शौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसी वार्ता कर रहे थे, उसी समय राजसी वेश में एक शूद्र वहां आया। वह हाथ में एक लंबा सा दंड लिए था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा और उस डंडे तथा पैर से भी वह गऊ और बैल को बारंबार मारने लगा। तब वह धर्मरूपी एक पांव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गऊ भी नेत्रों से आंसुधार बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में एक सुवर्ग मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां जा पहुंचे। उन्होंने तड़प कर उस राजा वेशधारी शूद्र से पूछा, मेरे द्वारा संसार की धर्म पूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मूक प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौ रक्षक श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन नहीं है, तो अब संसार में दूसरा कोई वीर ही नहीं है। हे दुष्ट, तू मेरे इन क्षीण बाणों से वध किए जाने के ही योग्य है। हे एक पांव से चलने वाले वृषभ, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? और हे चारों चरणों वाले, अपने नेत्रों से अविरल आंसुपात करने वाली गौ माता, कहो तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जिनके राज्य में दुष्ट को दंड न मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करे, वह उन्मत्त राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता, वह घोरतर नरकवास का अधिकारी है। किंतु दुखी जनों को दुख से मुक्त करना और इस प्रकार धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म है। हे वृषभदेव, कहो तुम्हारे शेष 3 पांवों को किसने काट डाला है? हाँ, मैं तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुखी हूँ। श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानने वाले राजा के राज्य में यह दुख है। इससे मेरे पूर्वजों के पवित्र यश में बड़ा बट्टा लग रहा है। हे वृषभ, कहो तुम कौन हो? जिसने तुम्हें ऐसा कष्ट दिया हो, मैं उसे अवश्य मारूंगा। अपराधी को दंड देते हुए मुझे तनिक भी दुख नहीं होता, क्योंकि उससे तो सज्जनों का कल्याण ही होता है। फिर मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी है कि यदि अपराध करने वाला कोई साक्षात देवता ही क्यों न हो, परंतु मैं उसे बिना मारे नहीं रहता और पल मात्र
में ही मैं उसके वस्त्र भूषणों से सज्जित शरीर को खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा देता हूँ। राजा परीक्षित के मुख से ऐसा वचन सुनकर धर्म रूपी वृषभ ने कहा, राजन, क्यों न हो। पांडव वंश में उत्पन्न तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुषों के लिए यह अभयुक्त वचन कहना योग्य योग्य ही है। यदि ऐसा न हो तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे पूर्वजों का दूतत्व नहीं करते। परंतु हे राजन, मैं तुमसे अपना परिचय क्या दूं। यदि तुम में श्रेष्ठता हो तो शौर्य ही विचार कर लो। देखो जिस कर्म के करने में शरीर को कसना पड़ता है उसे विकल्पवादी लोग आत्मा और कोई कोई उसी को धर्म, कोई स्वभाव, कोई कर्म, कोई प्रभु और जिससे कोई मन वाणी से अगोचर ईश्वर कहते हैं, वही मैं हूँ। इन बातों को विचार कर तब आप ही बतलाइए मैं क्या कहूँ। सूत जी कहते हैं कि जब उस एक पाँव वाले वृषभ ने ऐसा कहा तब राजा परीक्षित ने मौन होकर विचार किया। फिर कहा, हे वृषभ, तुम्हारी बात तो धर्मपूर्ण है, सो कहो तुम बैल का रूप धारण किए धर्म तो नहीं हो। क्योंकि तप, दया और क्षमा तुम्हारे 4 चरण कहे गए हैं। उनमें गर्भ गर्भ स्त्री प्रसंग और मद के इन 3 अधर्मी अंशों से तुम्हारे 3 पांव तो नष्ट हो गए हैं और अब केवल सत्य रूप तुम्हारा एक पांव बचा है, जिसे असत्य से बढ़ा हुआ यह अधर्म रूप कलिकाल नष्ट करना चाहता है, परंतु मैं उसे सहन नहीं कर सकता।